हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था, बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे कि भाई एसबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो इतना लेट हो रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो फाइनली एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जिस पे हमको ध्यान देना है, और कितने तारीख से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कितने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए भरने के लिए, एग्जाम्स कब होंगे, कब नहीं होंगे, कब तक आपका फॉर्म का डेट रहने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग एक एक सिंगल पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी 12-15-14 मिनट की हो सकती है, बट इसमें आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगा कैसे आप लोग अप्लाई करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप सबसे पहला जो बात रहेगा वो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका, एप्लीकेशन का स्टार्ट कब से होना है वो आपके 17 नवंबर से लेके रहेगा 7 दिसंबर तक। ठीक है, कब से होगा आपका 17 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक आपका ये चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका जो सबसे ज़रूरी बात रहने वाला है वो आपका कौन सा होगा, फिर प्री का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कंडक्ट होगा आपका, टेंटेटिवली डेट है बताया गया है, बट जो भी ये लोग लिखते हैं लगभग उसके अनुसार हो जाता है काम। तो आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है प्री का वो होगा जनवरी 2024 में। ठीक है, और मेंस एग्ज़ाम उसी के अनुसार आपका कंडक्ट हो सकता है फरवरी 2014 में। ठीक है, तो ये आपका अनुमानित डेट है। टेंटेटिव डेट का मतलब वही होता है कि अनुमानित डेट आपको, और इसके लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक वेबसाइट। इसके वेबसाइट को आपको रेगुलर विजिट करते रहना है। ठीक है, अगली बात, अब बात करें वैकेंसीज़ की। वैकेंसी कितनी है? ऑलमोस्ट आपकी जो वैकेंसीज़ आई हैं वो 8000 प्लस है, और कैसे कैसे वैकेंसीज़ हैं वो आप लोग अभी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, सब कुछ जिनके जिस स्टेट में आपको अप्लाई करना है उस हिसाब से लैंग्वेज भी लिख रखा है, स्टेट यूटी सब कुछ लिख रखा है आपको, उस हिसाब से रेगुलर वैकेंसीज़ हैं ये सारी की सारी। कितना वैकेंसीज़ आपको मिलता है वो आप लोग को यहाँ से देख लेना है। जैसे अहमदाबाद में आप लोग देख रहे हो, कैटेगरी वाइज भी है, SC ST OBC EWS जनरल, फिर टोटल जो है आपको टोटल इस वाले सेक्शन में टोटल देखने को मिलता है। यहाँ एक्स सर्विस मैन है, फिर ये ST बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं कुछ जगहों पे, तो ये सब आपको यहाँ पे देखते चलना है। तो टोटल जब हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है आपको लखनऊ न्यू दिल्ली में 1781 है, फिर यहाँ पे 940 कहाँ पे आपका जयपुर में दिख रहा है, फिर आपको ऊपर कुछ अच्छी वैकेंसी एक बेंगलुरु में 450 के आसपास है, और आपको वैकेंसी आ जाती है यहाँ पे 437 आपका न्यू दिल्ली है फिर से, और यहाँ 430 आपका उसी आसाम के अंदर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इतनी सारी हैं। पटना बिहार में आपका, बिहार झारखंड मिला के यहाँ पे 415 है, एंड झारखंड में आपका 165 है। ठीक है, ये बिहार आपका हो गया, और बिहार में आपका 415 है, झारखंड में आपका 165 है। टोटल जो आपको वैकेंसीज आ रही हैं वो आ रही हैं 8283। बैकलॉग वैकेंसीज अगर मिला दिए तो 8500 के आसपास आपका हो जाता है। ये आपकी जनरल की सीट है 3515। तो लगभग आपको जो सीट्स आई हैं वो आई हैं 8283, जो कि रेगुलर वैकेंसीज हैं, और बैकलॉग वैकेंसी आप अगर इसमें मिला देते हो 257, तो ये आपका बन जाता है लगभग आपका 8500 के आसपास ये वैकेंसी बन जाएगी। अब जो बात है मेन कि अब चर्चा करना है हमारा अगला, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या ज़रूरी बातें रहने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इसमें आप लोग जब अप्लाई करने जाओगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको कब किस डेट तक चाहिए होगा, आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिएगा नोट में, इंपॉर्टेंट नोट में आपको वैकेंसी, ये तो रिजर्व नॉन क्लीयर, ये रिजर्वेशन को लेके है। ठीक है, अब डेटेड आपको क्या क्या चाहिए आपको, तो एक आप अगर EWS के कैटेगरी में आते हो, ठीक है, सपोज आप EWS के कैटेगरी में आते हो, तो फाइनेंशियल ईयर आपको कौन सा होना चाहिए, फाइनेंशियल आपका 23-24 होना चाहिए, 23-24 का उसमें आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, आपका एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब इस डेट के पहले पहले आपका सारा क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन चाहिए आपको, इस डेट के पहले ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट चाहिए। ठीक है, आपका हो जाता है तो आप लोग इसमें फिर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाओगे, क्योंकि ये जो डेट यहाँ मेंशन की गई है 31 दिसंबर 2023, इसके पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए। फिर ये ऊपर एक पॉइंट है आपका ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ FCI, जो भी SBI से अप्रेंटिसशिप ले चुके हैं उनका जो एक डेट दिया है आपको सक्सेसफुली होना चाहिए अप्रेंटिसशिप आपके पास 31 अक्टूबर 2023 के पहले का। ठीक है, अगला अगर इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ये तो ठीक है।
अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सबसे पहले हम एज लिमिट पे अगर बात करें तो एज लिमिट आपका एज ऑन 1/4/2023 रखा गया है, नॉट बिलो देन इस तारीख के तहत, मतलब 2 मिनट, ठीक है। ये आपका 1/4/2023 के तहत आपका जो है 1/4/2023 के तहत आप 20 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 28 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसका भी यहाँ पे एक बता दिया गया है आपका कि यहाँ देखो, इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें, नॉट बिलो देन 20 ईयर्स एंड नॉट अबव देन 28 ईयर्स एज ऑन इतना कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, इसके पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, SC/ST से अगर आप हो तो आपको यहाँ मिलता है, OBC PWD, अगर PWD आप जनरल और EWS के हो तो आपको यहाँ इतना मिलेगा, SC/ST के हो तो 15 साल और OBC के हो तो 13 साल। ये तो हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात करें कि ये आपका हो गया, ठीक है ठीक है। इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट बात आएगा एक्स सर्विस मैन के लिए, चलो यहाँ आपको देखो, लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाई। आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रखा होगा उसमें मीडियम ऑफ एग्जाम्स क्या आएंगे, ऐसे जनरली हिंदी इंग्लिश आते हैं, बाइलिंगुअल आते हैं, बट आपने मान के चलो कि आपने आसाम के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपका एक तो मैंडेटरी रहता है और एक आप इन सब में से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका ऑप्शन दिखाएगा। जैसे एग्जाम में भी आप जाते हो तो एक तो आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है, उसके नीचे से आप एक ऑप्शन चेंज कर पाते हो, तो यहाँ आप चाहोगे तो जहाँ 2 लैंग्वेज से ज़्यादा है, हिंदी इंग्लिश तो खैर सब में ही है, आप एक्स्ट्रा अपने लैंग्वेज में चाहते हो तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, वो कर सकते हो। अब मेन प्रोसेस की एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहला तो आपका प्री का एग्ज़ाम होता है। प्री का एग्ज़ाम आपका कितने टियर में बटा हुआ है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी तो आपके अकॉर्डिंग होगा, आपकी लैंग्वेज के अनुसार। इंग्लिश बस इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में आपके टोटल एग्जाम प्री में आपके 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला इंग्लिश होगा, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम क्वांट कहते हैं, और तीसरा आपका रहने वाला है रीजनिंग। इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स आते हैं, 35 क्वेश्चन क्वांट के 35 नंबर के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तीनों के सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलते हैं 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, यहाँ पे देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4 ऑफ मार्क असाइन फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड ईच रोज। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके -1 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। 1 नंबर का 1/4 करोगे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग, तो उसके हिसाब से आपका 1 नंबर कट जाएगा। कब? जब आपने 4 क्वेश्चन को किए होंगे गलत, ठीक है। ये तो हो गया प्री का। आप प्री क्वालिफाई करते हो। हाँ, SBI की एक अच्छी बात है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। IBPS में क्या होता है कि आपका IBPS में अगर आप पेपर देते हो, इसमें जो आपका रहता है वो रहता है आपका सेक्शनल कट ऑफ रहता है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ रहता है। बट SBI की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका क्या नहीं होता, यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ आपका यहाँ पे नहीं होता है। आपको ओवरऑल स्कोर करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे IBPS में होता है कि इंग्लिश में इतना नंबर मिनिमम लाना ही है, मैथ्स में लाना ही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप इंग्लिश पूरा का पूरा छोड़ के आओ और सिर्फ मैथमेटिक्स और क्वांट के बेसिस पे भी आप अगर अपना सिलेक्शन करवा सकते हो तो ईजिली आप कर सकते हो। यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ का कोई सीन नहीं होता। अब बात हम करेंगे मेंस का। प्री के बाद आपका आता है मेंस। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में क्या होता है, आपका फिर 4 सेक्शंस में बढ़ जाते हैं मेंस का पेपर। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पे 2 चीज़ मिक्सेस हैं और यहाँ पे 2 चीज़ हैं। मिड ऑफ एग्जाम फिर से इंग्लिश को छोड़ के बाकी आप अपना चूज़ कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो रहते हैं वो 50 होते हैं। जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन आपका 40 रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 होता है और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही आपके मार्क्स भी होते हैं। 50 में 50 40 40 मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टाइम यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलता है, इसके लिए 35 मिनट्स, इसके लिए 45 मिनट्स और इसके लिए 45 मिनट। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 190 का। यहाँ रीजनिंग और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन 60 नंबर के दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके कारण से 190 क्वेश्चन हो जाता है कितना, 200 नंबर का, ठीक है। अब 2 आवर्स 40 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 190 क्वेश्चन देखने होंगे और कितने नंबर का होगा, 200 का। इस पेपर में इंटरव्यू नहीं होता। क्लर्क वाले क्लैरिकल में इंटरव्यू आपका नहीं होता, PO वाले में इंटरव्यू भी आता है। तो पहला सेक्शन आपका प्री हो जाता है, दूसरा सेक्शन आपका मेंस हो जाता है।
अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो अप्रेंटिस हैं, जो ऑलरेडी ट्रेंड अप्रेंटिस हैं, उनके लिए यहाँ पे ऐड किया गया है, ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई मे बी गिवन वेटेज इन द मेन एग्जामिनेशन बाय अवार्डिंग इतना ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, एग्जाम्पल 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 एज बोनस मार्क्स। जो ऑलरेडी ट्रेंड अप्रेंटिस हैं एसबीआई के, उनको एक बोनस के तौर पे, मतलब 200 नंबर में 5 मार्क्स उनको क्या मिलेगा, बोनस के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो वो उनको एज अ, मतलब उन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप ले रखी है, वो लोग वहाँ सक्सेसफुली कर चुके हैं, उनको एज अ बोनस 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अप्रेंटिस उनका कंप्लीट कब से होना चाहिए, डेट आपको पहले मैंने बताया है कि कब से होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2023 के पहले पहले अगर आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके रखा है तो ये बोनस वाला फ़ायदा आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। अब देखो वेट लिस्ट का क्या सीन रहने वाला है, फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल पोस्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सब कुछ किया जाएगा, फिर क्वालिफाइंग इन टेस्ट स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल एज डिटेल्ड। चलो ये तो बैंक वेबसाइट पे आपको बता दिया जाता है कैसे कैसे रिजल्ट आता है। दूसरा वेट लिस्ट का क्या सीन रहने वाला है, और वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज कैटेगरी विल बी मेंटेन। 50% जितनी भी वैकेंसीज उसका स्टेट वाइज 50% का वेट लिस्ट तैयार रखता है कि बाई चांस किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उनको फिर वो लेते हैं। वेट लिस्ट मतलब आता है आपका 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज आपका बनता है। दिस वेट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आने के बाद से 1 साल तक वो वेट लिस्ट वैलिड होता है। ठीक है, अब प्री का एग्जाम का डेट टेंटेटिव बताया गया है जनवरी 2024 में। आज आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर 16 आपका है, तो आज से लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीना तो अप्रॉक्स बिल्कुल पड़ा हुआ है, 1.5 महीना। तो कैंडिडेट शुड चूज़ द नेम ऑफ सेंटर वेयर हिज डिसाइड टू एग्जाम। बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना है फॉर्म भरते समय कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर लेना है, जहाँ भी आप देना चाहो आपके सुविधा के अनुसार से आप सेंटर ऐड कर सकते हो। और दूसरी बात, एसबीआई ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट द कैंडिडेट टू एनी सेंटर ऑफ ओन। एसबीआई के पास ये राइट है कि आपके गिवन सेंटर पे आपको ना देके दूसरे सेंटर पे भी अलॉट कर सकती है। चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सब सारा उन्होंने मेंशन करके रखा है। अब यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, चलो यहाँ बात करें चलो ये तो ठीक है, कॉल लेटर आपको मिल जाता है आपके वेबसाइट पे। उसके लिए आपको कोई भी पोस्ट या ईमेल वगैरह, आपको ईमेल से तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, बट ऐसे कोई पोस्ट से नहीं भेजा जाता। चलो आपकी जो पे स्केल रहने वाली है वो कौन सी, पे स्केल आपका क्या रहने वाला है, पे स्केल आपका रहने वाला है 17,900 से, और इसमें आपका 20,900 फिर 24,900 इस तरीके से। स्टार्टिंग बेसिक पे इज़ 1900 900 इतना इज़ प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल और ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो ये आपका लगभग आप मान के चलो तो आपको स्टार्टिंग का सैलरी बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। मतलब आप अगर बहुत अच्छे मेट्रो सिटीज़ में आप अगर मिलते हो, जैसे सिटीज़ होती है रैंकिंग XYZ, तो आप बहुत अच्छे मेट्रो सिटी मुंबई के अराउंड जाते हो तो आपको क्लैरिकल पे ऑलमोस्ट गेस के अनुसार बताऊं तो 35 प्लस का ही मिल जाएगा आपको, 35,000 प्लस ही रहेंगे सैलरी। हालांकि नेक्स्ट, हाँ देखो 7 नंबर में यहाँ मेंशन किया है 37 के अराउंड आपको अच्छा खासा मतलब यहाँ मिल जाता है। तो आप अगर XYZ सिटी में भी आते हो तो लगभग आपका 33-34 तो डेफिनेट होने वाला है, पेमेंट आपका बनता ही है। क्लैरिकल कैडर में काफ़ी अच्छी पेमेंट है। ठीक है, आगे प्रोबेशन पीरियड आपका कितने दिन का रहता है, न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड 6 साल का होता है। इसको बढ़ा के वो लोग 1 साल या 2 साल भी कर सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है जितना उनको चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बात है आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ये उन लोग को दिया जाता है जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, SC OBC एक्स सर्विस में रिलीज माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये प्री ट्रेनिंग का एक सुविधा प्रोवाइड कराया जाता है इनकी तरफ से। कॉल लेटर आपको मिलता है, देखो यहाँ पे आपको चेक करते रहना है जितना भी डेट है, मतलब द कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर एक्वाइंट योरसेल्फ बुकलेट बाय एंटरिंग देयर रजिस्टर्ड नंबर एंड पासवर्ड फ्रॉम बर्थ बैंक से टेंटिवली 27/12, मतलब एक डेट दे दिया गया है आपको कि 27/12 के बाद आपको रेगुलरली चेक करते रहना है कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। 27/12 मतलब समझ रहे हो 7 तारीख तक आपका फॉर्म भराएगा 7 दिसंबर तक, और उन्होंने बता दिया है कि 27 तारीख के बाद आपको चेक करना है। तो लगभग फर्स्ट एग्ज़ाम के 5 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, तो आप मान के चलो कि 1 जनवरी में ही आपका पेपर होने का बिल्कुल चांस है। मतलब इन्होंने जब बता दिया है कि आप इसके बाद रेगुलरली चेक करोगे तो एक तरफ से उनकी तरफ से ये हिंट है कि भाई आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग जनवरी में ही होने वाला है। ठीक है,
मेंस एग्जामिनेशन का आपको डेट यहाँ दे दिया गया है 15 तारीख के बाद आप चेक कर सकोगे, मतलब 15 फरवरी के बाद आपका पेपर करवाया जा सकता है। 15 फरवरी मतलब 5 दिन पहले ही आता है, तो आप मान के चलो कि 20 to 22 फरवरी के आसपास आपका मेंस का पेपर हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा एट द टाइम ऑफ ये आपको चलो मेंस के टाइम पे आपको प्री का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, और तो उसको बिल्कुल संभाल के रखना है। वहाँ से जो भी आप एडमिट कार्ड दोगे, ऐसा नहीं कि इसको इधर उधर फेंक दिया, उसको लेके आना है। पहले जिन्होंने पेपर दिया उनको तो पता होगा, बट जिनका फर्स्ट टाइम होगा उनके लिए मैंने ये बता दिया। आपको सेम फोटोग्राफ्स रखना है, जो आप अपलोड करोगे वही आपके उसकी कम से कम 8 से 10 कॉपीज़ आपको अपने पास रखनी है, उसी वही का काम आएगा आगे में। प्लस पॉइंट आपको फ़ोन नंबर रखना है जो आप डालोगे, मेल्स रखना है वो आपको एज प्रिजर्व्ड रखना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के पास आपको आइरिस लिया जाएगा और थंब लिया जाएगा, वो सब आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। गिल्टी जो पाए जाएंगे उनका तो कैंसिलेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। चलो, जो फ़ी रहने वाला है, फ़ी का आपका नॉन रिफंडल है, यहाँ पे लिख दिया गया। SC ST PW ESM DESM का कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, और जनरल OBC EWS का आपको लग रहा है 750 रुपीज़। तो आपको कितना पे करना है? 750 रुपीज़ पे करना है फ़ी भरते समय। फ़ी के डेट्स आपको पते हैं, डेट्स कब से कब? कल से 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिसंबर तक ये रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई आप यहाँ से जाके कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूँ। एक तो ये लिखा हुआ है लिंक, आपको यहाँ पे नज़र पड़ रहा है, यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, उसके थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, लिंक आज अभी तो नहीं डला है, बट सरकारी रिजल्ट पे आप जाना, सरकारी रिजल्ट के जॉब वाले सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा SBI क्लर्क या SBI जूनियर एसोसिएट ऐसे करके मिल जाएगा। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको अप्लाई कहाँ से कहाँ तक करना है, डेट्स मैंने आपको बता दिए हैं बिल्कुल क्लियरली। फिल इन अप्लाइंग, ये जो अप्लाई करते समय आपको क्या क्या जरूरी चाहिए वो आप देख लीजिए। यहाँ पे कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब, आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, और अगर आप SBI अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट हो तो आपको उसकी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप हो तो। टेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, अगर जो लोग हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको हैंड डिक्लेरेशन रहने वाला है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, और वो आपको डिक्लेयर करना है, ये लिख के स्कैन करके अपलोड करना है उस सेक्शन में कि हाँ ये आपके द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको चलो कुछ नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देयर सेंटर्स दिए गए हैं, अंडमान निकोबार कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं। ठीक है, ये इतने सारे जगह हैं, बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर है, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हर एक जगह पे सेंटर्स दिए गए हैं। आप लोग को जिस भी एरिया में, जिस भी स्टेट या जिस भी जगह पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा वहाँ से आप लोग कर लोगे। डिक्लेरेशन यहाँ पे एक बार और दे दिया गया है, चलो यहाँ पे आप लोग देख लोगे। गाइडलाइंस दिए गए हैं कितना आपका कैसे डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है, कैसे कितने साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपका 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर के डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर आपका साइज़ आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, इससे 20 से छोटा नहीं, 50 से बड़ा नहीं। ठीक है, इंश्योर द साइज कैन नॉट मोर देन, 50 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, बीच फॉर्म में भरते हुए आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। फिर सिग्नेचर का आपका साइज़ देख लो, 10 to 20 KB होना चाहिए। फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का 20 से 50 KB का होना चाहिए। और डिक्लेरेशन का आपका 50 से 100 KB का साइज़ देता है, वो होना चाहिए। और जिनका सर्टिफिकेट है वो नॉट एक्सीडिंग 500 KB से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। एज अ PDF फॉर्म चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको PDF फॉर्म। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। बाकी ये परफॉर्मा है उनके लिए, जो लोग चाहें वो लोग अप्लाई कर सकते। तो ये रही हमारी पूरी की पूरी बातें। ठीक है, ये हमने पूरा बात कर लिया कि हमें क्या क्या चाहिए। डेट्स आपके देख लो, डेट्स मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूँ। डेट्स आप कब से भर सकते हो, डेट्स आपको भर लेने हैं 17/11 से स्टार्ट हो जाएगा और 7/12 तक आपका चलेगा। ठीक है।